जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार। आदाब अर्ज़ है, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं खड़की समाचार। खड़की समाचार, सच्ची खबर, पक्की बात। तो आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, देश के सरन्यायाधीश NV रमन, केंद्रीय विधि मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड इनके मौजूदगी में उच्च न्यायालय इमारत का उद्घाटन किया गया। हा एक माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण आहे आणि या इमारतीबद्दल आपण सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे। विशेषतः या शहरातील सर्व जे या विषयाशी संबंधित आहेत, विधितज्ञ आहेत, कायदाप्रेमी आहेत, त्यांना या खंडपीठाचा इतिहास संपूर्ण माहिती गवई साहेबांनी जो सांगितला आणि ही इमारत पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं, थोडंसं वेगळं बोलतो मी, की ही इमारत पाहण्यासाठी सुद्धा लोक आली पाहिजेत। त्यांना पकडून आणण्याची वेळ येता कामा नये। आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे, शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये। पण आता होते असं की या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने, आणि मी पुढे काय बोललेलं आहे का, या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जे काही येणं जाणं माझं कोर्टामध्ये होत आहे, मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगेन की दीपंकर दत्तूजींनी परवानगी दिली म्हणून आपल्या मुंबई कोर्टाची जी एक अप्रतिम वास्तू आहे ब्रिटिशांनी बांधलेली, ती आपण जनतेसाठी खुली केली। हेरिटेज वॉक। लोक येत आहेत, बघून थक्क होत आहेत। मी सुद्धा गेलो होतो, बघून थक्क झालो। आणि ती जी कोर्ट रूम आहे जिथे लोकमान्यांनी एक सिंहगर्जना केली होती की स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, तो मिळवणारच, तुम्ही मिळवणारच, हे बघणं अजूनही गेल्यानंतर रोमांच उभे राहतात की काय घडलं असेल तेव्हा, कसं कोर्ट चाललं असेल, लोकमान्य काय बोलले असेल। एक धाडस पाहिजे। आज मी प्रामाणिकपणाने सांगतो, मी हळूच उदयजींच्या कानात सांगितलं की अशा प्रसंगी बोलण्याचं कधी मला बोलण्याची संधी मिळत नाही। सिटी चौक पुलिस स्टेशन के स्पेशल स्क्वाड की कामयाबी। 15 दिन पहले पानदरीबा यहाँ के मोबाइल दुकान फोड़कर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चुराने वाले चोर को तकरीबन 19,000 रुपए के मुद्देमाल के साथ जेल में कैद कर दिया गया। स्पेशल स्क्वाड के सहायक पुलिस निरीक्षक MM सैयद, इन्हें अपने खबरियों से खुफिया खबर मिली कि एक आदमी सफेद थैली लेकर औरंगपुरा सब्जी मंडी एरिया में घूम रहा है। ऐसी खबर मिलने पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अशोक गिरी, इन्होंने सहायक पुलिस निरीक्षक MM सैयद और स्पेशल स्क्वाड के स्टाफ इन्हें मार्गदर्शन कर आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस पर MM सैयद और स्पेशल स्क्वाड के स्टाफ ने वारदाती जगह जाकर उस मुजरिम को हिरासत में लेकर पूछताछ कर आंख झड़ती लेने पर उसके पास से 5,500 कीमत के मोबाइल बरामद किए। पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि 15 दिन पहले पानदरीबा इलाके में मोबाइल दुकान को फोड़कर चोरी करने की कबूली इस मुजरिम ने दी और बाकी चोरी किए हुए मोबाइल रहते घर होने की कबूली दी। चोरी किए गए हुए सामान में से तकरीबन 19,000 रुपयों का माल गुनेगार के पास से बरामद किया गया। इस केस की कार्रवाई पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता, पुलिस उप आयुक्त श्री उज्ज्वला वनकर, सहायक पुलिस आयुक्त विवेक सराफ, पुलिस निरीक्षक अशोक गिरे, इनके मार्गदर्शन में स्पेशल स्क्वाड के सहायक पुलिस निरीक्षक MM सैयद, संजय नंद, संदीप तायडे, शेख गफ्फार, विलास काळे, रोहिदास खैरनार, माजिद पटेल, देशराज मोरे, इन्होंने कोरोना के कहर से पूरी दुनिया अभी तक संभल नहीं पाई थी कि चीन में फिर से कोरोना के कहर ने अपने पैर फैलाना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि यह कहर कहां तक जाता है। चीन में कोरोना रिटर्न से पूरे चीन में दहशत फैल गई है।
आज जहां भारत में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर जश्न मनाया, वहीं चीन में रेड अलर्ट जारी हो गया। कई उड़ानें रद्द कर दी गई तो कई स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए। चीन पर संकटों के कहर बढ़ते ही जा रहे हैं। एक और जहां कोयले की कमी ने चीन का उत्पादन ठप कर दिया, वहीं कोरोना के विस्फोट ने देश में अलग अलग जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया। कोरोना संक्रमण लगातार 5वें दिन बढ़ा है। नतीजा ये हुआ कि देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जहां उड़ानें रद्द कर दी गई और स्कूल पर ताले जड़ दिए गए और लोगों से सड़क पर ना निकलने की अपील की जा रही है। उत्तरी प्रांतों में लॉकडाउन लगाया गया है। जहां पूरे चीन में कोरोना के मामले शून्य हो गए थे, वहीं सितंबर में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। चीन के मुताबिक कुछ बाहर से आए हुए यात्रियों को इस आउटब्रेक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। चीन प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिए। मास टेस्टिंग तो की ही जा रही है, इसके अलावा टूरिस्ट स्पॉट भी बंद कर दिए गए। संक्रमण वाली जगहों पर एंटरटेनमेंट वेन्यू पर भी ताले लगा दिए गए और कुछ क्षेत्रों में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। वैसे चीन में अभी 24 घंटे में मात्र 13 मरीज पाए गए हैं, क्योंकि चीनी सरकार अपने देश में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं चाहती, इसलिए सख्ती की जा रही है। चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार भी सख्त कदम उठा सकती है। इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इस नियम का पालन करिए। और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर गीला और सूखा कचरा, इसकी अहमियत और नाले नदियों में कचरा डालने के नुकसान को लेकर रशीदपुरा यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम लिया गया। इस वक्त वार्ड के नगर सेवक नासिर सिद्दीकी और सफाई स्टाफ मौजूद था। सर, क्या कहना चाहेंगे घर की औरतों को कचरे के बारे में? देखिए, आज स्वच्छता अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 25 गणेश कॉलोनी, आलमगीर कॉलोनी, रशीदपुरा यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया, जिसके अंदर यहाँ के सारे बच्चों को, लड़कियां हो लड़के हो, उनको यहाँ पर एक अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उन्हें ये कहा गया कि सूखा कचरा ये होता है, गीला कचरा ये होता है। अब सूखा कचरा आप लोग जमा कीजिए, ड्राई वेस्ट जो जितना ज्यादा लेकर आएगा उनको जो है तो यहाँ पर एक इनाम दिया जाएगा। ये इनाम का मकसद ये है कि बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो। और गीले कचरा और सूखा कचरा, इससे क्या होता है, कचरे को कचरा समझने लगे हैं लोग, लेकिन कचरा कचरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि कचरा कई लोगों के घर चलाने का एक जरिया बन गया है। उसकी वजह से कई लोग अपनी इनकम पैदा करते हैं, उनको इनकम होती है, उनके घर चलते हैं। तो लोगों से यही निवेदन करने के लिए यहाँ की गली के अंदर हमारी माओ बहनों को ये अवेयरनेस के लिए कि आप लोग गीला कचरा सूखे को एक बोझ ना समझे। गीला कचरा मीन्स आपके किचन में से जितना निकलता है, शायद मैं समझता हूँ कि छोटी बकेट के अंदर वो गीला कचरा निकलता है। सूखा कचरा जो होता है, अगर आप घर के अंदर भी उसको जमा करें, मैं समझता हूँ महीना भर भी आपने उसको एक थैले के अंदर जमा करके रखे, ना उसके अंदर बदबू होने वाली, ना उसके अंदर कीटाणु होने वाले, ना उससे कोई नुकसान होने वाला है। लेकिन वो दोनों चीजों को आप अलग देंगे तो जब ये प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर जाएगा तो मैं समझता हूँ कि दोनों चीजों से हम फायदा उठा सकते हैं। एक तो लोगों के घर चलेंगे, उसके बाद में दोनों चीजों, एक से खत बनेगा, एक से प्रोसेसिंग प्लांट में जाके पुट्ठा हो या पेपर हो, जो भी चीज बना सकते हैं वो बनेगी। तो यही वजह थी आज यहाँ गणेश कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में रशीदपुरे में आज प्रोग्राम लेने का। हमारे यहाँ के जिम्मेदारान भी है, हमारी बहनें भी है कि हम ये चाहते हैं कि इस एरिया के अंदर यहाँ के बच्चे, क्योंकि कारपोरेशन के अंदर 1500 एम्प्लॉइज होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन 15 लाख लोग हैं शहर के अंदर रहने वाले। तो हर आदमी की अपनी भी जिम्मेदारी है कि अपना कचरा जो है अपनी जिम्मेदारी समझ के उसको सही तरीके से उसकी विलेवाट लगाए, उसको सही तरीके से रोड पर ना फेंके, उसको ले जाकर उसको जो है तो कचरे को कचरा ना समझे। और वो कचरे से अगर हम यहाँ वहाँ फेंकेंगे तो हमारे को आने वाली जनरेशन हेल्दी जनरेशन नहीं मिलेगी। आज ये वो कीटाणु की वजह से बच्चे बीमार होंगे, ना उनकी पढ़ाई से सही हो सकेगी, ना वो फिजिकल डेवलप हो सकेंगे। तो यही बातों को आज हमने यहाँ रखे और हम वार्ड के अंदर हर नुक्कड़ चौराहे के ऊपर ऐसे प्रोग्राम्स लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आज ये बच्चे, आने वाली जनरेशन, इनके अंदर अवेयरनेस रहेगा तो ये बहुत दूसरों तक भी बात पहुंचा सकेंगे। तो समीना मैडम, उनकी पूरी टीम जो है तो आज उन्होंने यहाँ प्रोग्राम रखा और मैं समझता हूँ काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। बच्चों ने जिस तरीके से उनके सवालात के जवाब दिए कि सूखा कचरा, गीला कचरा क्या है,
तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं समझता हूँ कि हमारा वार्ड हम पूरे शहर के अंदर एक मिसाली वार्ड बनाएंगे कि सबसे साफ सुथरा सबसे अच्छा वार्ड है और हमारे कचरे की हम खुद फिक्र करें। थैंक यू। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर।